हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं और एक बकरी का बच्चा एक लकड़ी के पुल पे चढ़ रहा था, ऐसे चल रहा है और उसमें कोई छोटा सा सुराख था। उस पुल के सुराख में ना उसकी एक टांग सी फंस गई और हल्की सी टूट गई। वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह हैं वक्त के, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तो साथ साथी खड़े थे। तो हज़रत उमर फारूक ऐसे देख रहे हैं उस बकरी के बच्चे को चलते हुए, तो उसकी जैसे ही पाँव उस सुराख के अंदर फंस के टांग टूटी ना हल्की सी, और उनके मुंह से निकला उफ आह, जैसे हम किसी को दर्द में देख कर चिल्ला दें, हमारी रूह से चीख निकल जाए, तो फील होगा ना। तो दोस्त किसी ने भी पूछा कि क्या हुआ उमर? कहते कहीं इसी पे मेरी पकड़ ना हो जाए क़यामत वाले दिन। समझ रहे हैं ना बात को? इतना बारीक ख्याल रखा है उन्होंने। और हम लोग लापरवाही की ज़िंदगी जी के सो कॉल्ड मुस्लिम्स कहला के, मुस्लिम वर्ड भी क्या यूज़ करूँ हम सब के लिए, हम तो अकीदे में जी रहे हैं। मुसलमान के घर पैदा हो गए तो कलमा पढ़ लिया, नमाजें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कल्चर है। 246 पढ़ के थोड़ी पढ़ रहे हैं सही मुस्लिम की कि जिसने नमाज ना पढ़ी गोया वो काफिर डिक्लेयर हो जाएगा। या हम सूरह रूम की आयत नंबर 31 को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। देखो मुशरिकीन में से काम देखना, मुशरिकीन में शामिल ना हो जाना, नमाज कायम रखना। यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में थोड़ी मुब्तला है कि उन्होंने तो जंग में भी नमाज नहीं रोकी थी। हाँ, हमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चलो हम भी पढ़ लेते हैं। और जी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी नमाज की, उससे जो गेट करना है वो हो रहा है। हर दफ़ा क्या हम जब नमाज पढ़ने के बाद फ्री होते हैं ये फील होता है कि हम गुस्ल लेके फ्री हुए हैं, वही वाला रूह को फील आता है कि कुछ गज़ा मिली है, एक जिम्मेदारी और आयद हो गई है इंसानियत की मुझ पर कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है। तो नमाज तो रिमाइंडर है मेरे भाई, एक अलार्म है एक तरह का कि क़यामत आनी है, हिसाब देना पड़ना है, अपने अमल पे तवज्जो करो, कर रहा हूँ। ज़कात इसलिए कुछ लोग दे देते हैं क्योंकि कानून है इस्लाम के अंदर। हज करना, चलिए सआदत की बात है, ज़रूर जाएंगे। हिंदू के घर पैदा होते तो पूजा करते, जो हिंदू करते हैं। ईसाई के घर पैदा होते तो चर्च जाना शुरू कर देते और ख़ुद को नेक तसव्वुर करते। तो सब लोगों ने अपने आप को नेक समझने का इबादा ओढ़ लिया कि हाँ हाँ हम नेक हैं। किस बेस पे? अगर आप मुझे कहें सर मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं हज भी कर चुका हूँ, सर मैं ज़कात देता हूँ, इसमें नेक काम कहाँ है? सर ये इबादत है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इबादत है, नेकी का काम है। दुनियावी नज़रिए से और इखलाकी नज़रिए से और क़यामत वाले दिन जो अमाल पेश किए जाएंगे अमली नज़रिए से नेक काम कौन सा किया है? अमल कहाँ है? बेसिक रूल्स को फॉलो करना कहाँ है? जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में लेडी को रिस्पेक्ट दी थी, आपने दी है? वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। सूद नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, बदतमीज, जी सर वो भी फॉलो कर, नहीं वो तो आप कर ही रहे हैं बेसिक्स को, लेकिन आप अच्छा क्या कर रहे हैं? अगर छत पे बाजरा और पानी भी रखते हैं कि मैं मुसलमान होने के नाते ये कर रहा हूँ कि चरिंद परिंद को मेरी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाए गज़ा मिलने में, बिल्कुल ठीक है जी। मैं अपनी अम्मी को रोज़ाना बैठ के चाय बना कर देता हूँ, उनके पास बैठ के उनसे बातें करता हूँ, उनके पाँव दबाता हूँ क्योंकि मेरे इस्लाम ने बताया कि माँ का मुकाम क्या है, बिल्कुल सही है। मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं दोस्तों का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्लास में किसी को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, किसी को पेंसिल भी चाहिए तो मुझे फ़िक्र होती है कि काश मुझे मौका मिल जाए मैं मदद कर दूँ, बिल्कुल ठीक है। सो इस्लाम की नींव इंसानियत में है गाइस, प्लीज़ फोकस ऑन दैट।